हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा टैग्स इन शॉपिफाई स्टोर्स। कैन वी ऐड मेटा टैग्स टू शॉपिफाई स्टोर? द आंसर इज यस। एंड इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चैनल में मिल जाएगा, दैट वी कैन ऐड मेटा टैग्स टू शॉपिफाई स्टोर। सो ये वीडियो जो होने वाली है ये उन पर्सन्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया है शॉपिफाई पे, या जिनका किसी और प्लेटफॉर्म पे है और वो शॉपिफाई पे स्टोर को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, माइग्रेट करने की सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपने अपना स्टोर बनाया है, उसके लिए आप मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस जो है वो आपने लिख ली है। आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी, आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, एंड आपने कंटेंट लिखवा लिया, बाकी की चीज़ें जो भी ऑनलाइन मार्केटिंग में हम करते हैं आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि अगर अच्छी तरह से मोनेटाइज नहीं होती है देन इट में कॉस्ट ए लॉट, और वो चीज़ है मेटा टैग्स। हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि हम मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई में। मेटा टैग्स के 3 पार्ट होते हैं, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। गाइज, आपके सामने एक स्क्रीन यहाँ पे शो हो रही है। इस स्क्रीन में आप देखोगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गूगल पे डाला है ट्रैवल बिजनेस, और जब मैंने गूगल पे ट्रैवल बिजनेस डाला है तो बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन होके मेरे सामने आ गई हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये टाइटल है, आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, एंड ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। जब भी कोई गूगल पे आएगा, गूगल पे आने के बाद मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस चाहिए, मैं किसी बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइडर या किसी के बारे में सर्च कर रहा हूँ और वो चीज़ मुझे चाहिए। सपोज मैं पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग इज ए होल थिंग। मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड इज ए पार्ट ऑफ मेटा टैग। सो लीव द मेटा कीवर्ड्स, वी आर फोकसिंग ऑन मेटा टाइटल। मेटा टाइटल इज ए थिंग, जब गूगल डाटा फैच करता है वेबसाइट के बारे में तो मेटा टैग को वो कंसीडर करता है। शॉपिफाई स्टोर हो या किसी और जगह पे स्टोर हो, मेटा टैग्स के लिए जो रूल होंगे वो हमारे सेम रहेंगे। मेटा टैग जब हम लिखते हैं, जैसे हम मेटा टाइटल लिखते हैं, तो हमारे जो कीवर्ड्स होंगे जो हमने सर्च किए होंगे या जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करवा रहे होंगे उसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, उन कीवर्ड की जो लिस्ट हमारे पास होगी, उन कीवर्ड को मेटा टाइटल में हमें रखना है। एंड 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में एक अच्छा मेटा टाइटल होता है, और 40 to 60 कैरेक्टर उसमें हमारा कीवर्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन को सर्च इंजन रैंकिंग में काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन जो इम्पैक्ट मेटा डिस्क्रिप्शन डालती है वो ये है कि जब भी हम गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे पैकर्स एंड मूवर्स सर्च कर रहा हूँ, पैकर्स एंड मूवर्स सर्च करने के बाद मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आ रही हैं। तो अभी हम इन वेबसाइट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन दिख रही है। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, अगर एक इफेक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन होगी तो डेफिनेटली
ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो उस समय नीड में है, उनको वो चीज़ चाहिए, उनको चीज़ सर्विस चाहिए। तो एक जो अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो एक कैची होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। उसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हमारे मेरे कीवर्ड्स जो भी हैं, सपोज आई रन ए बिजनेस, आई एम प्रोवाइडिंग पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज। सो मेरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो एक इफेक्टिव होनी चाहिए। मेरा कीवर्ड्स है जैसे पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली, तो पैकर्स एंड मूवर्स दिल्ली जो है मेरी मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। और मुझे कोशिश करनी चाहिए कि पहले जो 90 कैरेक्टर है उसमें मेरा टाइटल है। सो द फर्स्ट थिंग इज अपनी मेटा जो डिस्क्रिप्शन है, अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को 140 टू 160 कैरेक्टर के बीच में रखिए। मेटा डिस्क्रिप्शन कैची होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम उस पेज पे सेल कर रहे हैं, उसको इफेक्टिवली उसका एक ओवरव्यू हमें देना है कस्टमर्स को, विजिटर्स को। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि मेटा जो डिस्क्रिप्शन है, हम मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं बना सकते कोई, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हमें हेल्प चाहिए। तो इसके लिए सबसे इफेक्टिव वे जो है वो ये है कि आप अपना कीवर्ड गूगल में डालिए। सपोज कोई भी बिजनेस प्रोवाइड करवाते हो आप, बहुत सारी वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगी। आप एक MS वर्ड ओपन कीजिए और उन वेबसाइट्स पे जाके उनके जो मेटा टैग्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल जो भी हमें चाहिए, वो वहाँ से कॉपी करके 5 मेटा टैग्स हम कॉपी करेंगे, वर्ड पे रखेंगे, फिर उनके गाइडेंस लेके एक मेटा टैग हमें बनाना है, एक मेटा टाइटल बनाना है, एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी। जो रूल है वो याद रखना है, 140 टू 160। और हमारा जो कीवर्ड है वो पहले 90 कैरेक्टर में मेटा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी प्रेजेंटेशन है सर्च इंजन्स में। जैसे गूगल पे कोई टाइप करता है तो सबसे पहले मेटा डिस्क्रिप्शन को दिखेगा। और कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा है, तो अगर एक इफेक्टिव मेटा डिस्क्रिप्शन होगी तो ये हमारे बिजनेस के लिए बढ़िया होगा। मेटा टाइटल 40 टू 60 कैरेक्टर एक इफेक्टिव मेटा टाइटल होना चाहिए। अगर कोई इशू आपको आ रहा है कि मेटा टाइटल कैसे लिखना है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, सेम जो मेथड है आप मेटा टाइटल के लिए अपनाइए। 5 वेबसाइटों से उनके मेटा टाइटल उठाइए, एक वर्ड शीट पे उनको पेस्ट कीजिए और वहां से गाइडेंस लेके एक मेटा टैग लिख दीजिए। तो ये हमारी वीडियो थी मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में। मेटा टाइटल को सर्च इंजन रैंकिंग में यूज किया जाता है, वहाँ से डाटा उठाया जाता है गूगल का जो क्रॉलर है उसके द्वारा। लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक मीन्स आइडेंटिटी होती है सर्च इंजन्स में। जैसे कोई क्लिक करता है कि किस बारे में हमारी वेबसाइट है, तो अगर हमें अपने शॉपिफाई स्टोर को सक्सेसफुल बनाना है तो एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल हमारे पास होना चाहिए, एज वेल एज अदर ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू कि मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर मैंने जो वीडियो बनाई है कि मेटा टैग्स कैसे ऐड करने शॉपिफाई स्टोर पे आपने नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हम जो शॉपिफाई स्टोर है उसमें मेटा टैग्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।